आज मुकम्मल सफाई में करवा रहा था। मैंने सोचा बहुत ज़्यादा गंद बना हुआ है जगह जगह पे, है ना। वो पहले डक्स यहाँ पे छोड़ी थी, ये सारे एरिया में डक्स ने बहुत ज़्यादा गंद बना दिया, बैठे वगैरह। इसी वजह से मैंने डक्स को शिफ्ट कर दिया। लास्ट वीडियो में आपने देखा भी होगा कि मैंने डक्स को अलग केज में शिफ्ट किया, तो मैंने वो वीडियो बनाई थी डक्स के ऊपर। आज भी इंशाल्लाह वीडियो में मैं डक्स बताऊंगा, क्योंकि काफ़ी सारे दोस्त मुझसे पूछ रहे थे कि डक्स आपने कहाँ भी शिफ्ट किए हैं। और साथ में एक बहुत जो अहम सवाल मुझसे पूछा गया है ना, बहुत ज़्यादा कमेंट्स आए हैं, लोगों ने व्हाट्सएप पे रब्ता किया है कि क्या ये डक फॉर सेल है। और बहुत सारे लोगों ने व्हाट्सएप पे मुझे ये कहा कि आप हमें ये डक लेके दें। तो आज इसी सवाल का जवाब मैं इस वीडियो के अंदर भी दूंगा। और साथ में आपको बताऊंगा, एक तो भाई लगे हुए माशाल्लाह सफाई वगैरह कर रहे हैं, तो ये मुकम्मल क्लीनिंग इनकी करवाई है जी शेडों की। क्योंकि आगे एक तो मौसम बहुत ठंडा हो गया है, तकरीबन आज भी 11:30 बजे के राउंड अबाउट जो है ना वो सूरज जो है ना वो सनलाइट शुरू हुई है। क्योंकि स्मोक और स्मोक तो खैर अभी नहीं है, फॉग है, यानी कि धुंध बहुत ज़्यादा है अभी। और फॉग की वजह से जो है ना वो सूरज बहुत लेट जो है ना वो अपनी हरारत शुरू करता है, धूप निकलना बहुत लेट शुरू हो रही है। तो माशाल्लाह अभी शुरू जो है ना काम तो काफ़ी टाइम से हो गया, तकरीबन ये सफाई ये जितना भी एरिया ना आपको नज़र आ रहा है हो गई है। मैं थोड़ी सी लेट वीडियो बना रहा हूँ, वरना कुछ देर पहले जो है ना ये एरिया जितना था ना, यहाँ पे इतना गंद था, इतना गंद, मतलब कुल कचरा ही कचरा पड़ा हुआ था। तो खैर ये देखे बर्तन भी अभी सारे बाहर पड़े हुए हैं बर्ड्स के ना। तो अभी निकोबार को भी जो है ना वो सोच रहा हूँ कि प्रॉपर केज देने लगा हूँ। यहाँ पे खैर अवियरी बहुत बड़ी है, इनके लिए बहुत अच्छी चीज़ है कि एक बड़ी अवियरी में इनको रखा हुआ है। लेकिन ब्रीडिंग के लिए ये यहाँ पे बेस्ट नहीं है मुझे, क्योंकि जो पुराने गुरु हैं उन्होंने यही कहा है कि यहाँ से इनको निकाल के किसी प्रॉपर केज में शिफ्ट कर दो। तो जो पुराने बर्ड्स के तजर्बाकार लोग हैं उनका यही मशवरा है कि बर्ड्स को जो है ना एक प्रॉपर सेपरेट केज दिया जाए। तो आज इस केज के बारे में भी इंशाल्लाह कोई मशवरा करूँगा, देखते हैं कि किस में शिफ्ट किया जाए। लेकिन सबसे पहले जो है ना वो मैं आपको पहले बर्ड्स दिखा दूँ, क्योंकि जो हमारे नए शौकीन जो हमारे यूट्यूबर्स फैमिली में आते हैं, जो हमारे व्यूअर्स हैं या फेसबुक पे हैं या टिकटॉक पे जहाँ भी वीडियो देख रहे होते हैं, तो उनको बर्ड्स शो करवाने के लिए मुझे थोड़े से पहले दिखाने पड़ेंगे। तो ये देखिए जी माशाल्लाह रेड गोल्ड फेजेंट इसको बोलते हैं माशाल्लाह। तो बहुत खूबसूरत बर्ड है। और इस साइड पे भी फीमेल्स प्लस मेल, यहाँ पे मैंने सिर्फ मेल छोड़ा हुआ है, इनको निकाल रहा हूँ, इस साइड पे शिफ्ट कर रहा हूँ, यहाँ से निकाल के इधर इधर निकोबार शिफ्ट करने लगा हूँ। नीचे साइनस फेजेंट को प्रॉपर केज दे दिया है हमने, ठीक है जी, ताकि ये इधर एडजस्ट हैं। क्योंकि आगे ब्रीडिंग सीजन जो है ना इसका साइनस फेजेंट का मार्च में शुरू हो जाएगा, और ये बाकी जितने बर्ड है ना इनका शुरू होगा अप्रैल में। और डक का भी अप्रैल में शुरू होता है। फेजेंट्स में कुछ बर्ड्स ऐसे हैं जिनका ज़रा जल्दी शुरू होता है, कुछ का लेट शुरू होता है। अब लेडी एम्बर्ट है तो ये भी अप्रैल में स्टार्ट करता है, मार्च के एंड में या अप्रैल के स्टार्ट में शुरू कर देते हैं। फीमेल्स बिल्कुल रेडी है माशाल्लाह ब्रीड के लिए, मेल भी रेडी हैं, अल्लाह पाक इनको नज़र बस से बचाए। तो बर्ड अगर हेल्दी हो तो ब्रीड करवाता है, अगर थोड़ा सा भी बीमार हो जाए बर्ड तो आपका सीज़न ज़ाया। बहुत बहुत बड़ा इसका रिस्क होता है कि लिहाज से देखा जाए तो खैर ये तो पार्ट ऑफ हॉबी है, पार्ट ऑफ लाइफ है। ये तो बर्ड कोई बीमार हो जाए, कोई सही हो जाए, तो ये तो चलता रहता है ज़िंदगी में। लेकिन माशाल्लाह आप देखें सफाई के बाद ना एक अलग ही व्यू आ रहा होता है। एक चीज़ मैं और भी सोच रहा था कि ये जो है ना खुरदरी हो गई बहुत ज़्यादा साइड है, तो प्लस्तर करवाई जाए। तो इंशाल्लाह इसको भी मैं सोच रहा हूँ कि बहुत जल्द जो है ना प्लस्तर करवा दिया जाए, ताकि बर्ड के जो पंजे लगते हैं ना यहाँ पे तो वो ज़ख्मी ना हो। ख़ुसूसन जो मेल होते हैं ना वो अगर ज़ख्मी हो जाएँ तो वो फिर आपके समझ लें कि बस ब्रीडिंग आपका सीज़न ज़ाया हो जाता है। ये मेल दो पेयर थे हमारे पास जिनकी टेल निकल गई थी, अभी एक ही टेल आ रही है। एक को भेज दिया था हमारे बहुत ही अच्छे दोस्त अहमद भाई को भेजा है, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि उनके पास भी अच्छा होगा। तो अगर वो हमारी वीडियो देखे तो अपना फीडबैक लाजमी दें वीडियो में कमेंट बॉक्स के अंदर। तो हमारी कोशिश होती है कि हर बंदे को ना अच्छा बर्ड डिलीवर किया जाए, तो अपने लिए भी अच्छे रखते हैं तो दूसरों के लिए भी अच्छा ही पसंद करते हैं। क्योंकि एक मुसलमान के लिए ये चीज़ जो है ना वो लाजम है कि वो अपने लिए अच्छी चीज़ पसंद करता है, तो अपने भाइयों के लिए भी चीज़ अच्छी पसंद करे। हाँ ये मैं नहीं दावा करता कि हमसे भी गलतियाँ हो जाती हैं, इंसान है, लेकिन जानबूझ के कभी इंशाल्लाह नहीं करेंगे। तो ये माशाल्लाह स्विनो, यहाँ पे भी स्विनो फिजेंट है। यहाँ पे ये पहले मेरा जो कुआं बना हुआ है ना तो उसकी ये साइड आ रही है, थोड़ा सा केज छोटा है, पर स्विनो के लिए बेस्ट है क्योंकि इसकी इतनी टेल नहीं होती। ग्रे जंगल फॉल थोड़ा सा मुझे ऑफ लग रहा है, शायद ठंड लगी हुई है इसको, भी कोई फीड वगैरह देते हैं और साथ में कोई मैं सोच रहा हूँ कि इसको जो है ना डाइट वगैरह दी जाए, क्योंकि थोड़ा सा मुझे मेल जो है ना थोड़ा सा ऑफ लग रहा है, फीमेल भी ऑफ लग रही थी। बट मे भी हो सकता है कि स्ट्रेस लिया हो, क्योंकि अभी पिंजरों की सफाई हो रही थी तो उस वजह से भी शायद हो सकता है उन्होंने स्ट्रेस वगैरह लिया हो। तो अ, यहाँ पे पीकॉक ने भी अंडे स्टार्ट कर दिए। मैं अंदर जाता हूँ पीकॉक के शायद में, फिर आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। यहाँ से चलते हैं पहले पीकॉक के, थोड़ा सा आपको व्यू करवाते हैं मेल और फीमेल का। ये देखा सफाई कर रहे हैं। ये मैंने जाली रखी हुई है रेत छानने के लिए, मतलब जो रेत छानते हैं ना तो बीटे वगैरह जो होती है, जो सालवेज होता है, गंद वगैरह होता है ना, वो निकल जाता है, ऊपर रह जाता है, और रेत जो साफ़ है वो नीचे आ जाती है। तो बर्ड के लिए ये बड़ा फ़ायदा होता है कि आपकी रेत ज़ाया नहीं होती। ठीक है, अब देखें ना यहाँ पे रेत डाल दिया है, तो ये रेत डली हुई है, बिल्कुल साफ़ होगी। देखें ना, नहीं तो इसमें पहले बड़ी बीठे वगैरह थी, गंद था, तो अभी ये साफ़ हो गई है।
ओ ये ले जी स्टेकी गिरा दी है इसने। चलें, ये थोड़ी सी फीमेल मुझे ऑफ लग रही है काफ़ी दिनों से, लेकिन वज़न नहीं गिराया। मैंने सोचा था शायद इसने वज़न गिरा दिया है, बीमार है, बट इसने वज़न नहीं गिराया। एक अंडा दिया है, एग बाइंडिंग हो गई थी इसको, तो उसके बाद अंडा भी इसका निकल गया। पता नहीं अभी इसको क्या इशू है, पहले इसको चेक करेंगे पकड़ के। तो ये माशाल्लाह मेल है। ये मेल का जो क्रस्ट है ना, वो ऊपर से ये सारा इन फीमेलों ने जाना वो नोच लिया है और दोबारा इसको आने नहीं दे रही। लेकिन माशाल्लाह इसकी टेल आप देखें ना, तो बहुत खूबसूरत टेल आई हुई है इसकी। माशाल्लाह देखे तो बहुत प्यारी इसकी टेल आई हुई है और खूबसूरत बर्ड है माशाल्लाह। ये ब्लू पाइट की मादा है, साथ में ब्लू का फीमेल है और ब्लैक शोल्डर सिपलेट एमरल्ड का मेल है। क्योंकि आप इसकी देखें ना, तो जो ईयर्स हैं वो येलो हैं और ये अभी टेल और बड़ी करेगा। ये अभी टेल दोबारा से निकाली है। कम अज़ कम जो है ना 7-6-7 साल का मेल है ये, और इसकी टेल कम अज़ कम जो है ना वो भी 1.5-2 फुट 1.5 फुट तकरीबन और ये अपनी बढ़ाएगा। सबसे पहले इसको लगाते हैं क्योंकि इनकी जो पर्चिंग है ना ये गिर गई है, तो मेरे ख्याल में इसको मैं थोड़ा सा लगा लूँ। इसको लगाते हैं यहाँ पे। ये मैंने कोई इस तरह का तजर्बा किया हुआ है, यहाँ से इसको थोड़ा सा फेरना पड़ेगा शायद। हाँ, ये उल्टी लग जाए ना तो फिर मसला करती है। अब देखिए ठीक हो गया प्रॉपर। यहाँ पे कोई इतना अच्छा मेरे पास सिस्टम नहीं था लगाने का स्टिक, तो बस ये जुगाड़ ही किया वो मैंने। तो बहरहाल जुगाड़ भी काम चला रहा है। तो हो चले चलते हैं आगे दूसरे केज के अंदर, और मैं आपको फिर दूसरे आगे दिखाता हूँ। वाइट चकोर को भी मैंने शेप कर ये फीड के बर्तन सारे पड़े हुए हैं। अभी मैं थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ, अंदर चलता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ बर्ड वगैरह की जो डिटेल है। तो यहाँ पे भी सफाइयाँ वगैरह हो गई हैं। ऊपर एक है मस्जिद चकोर ऊपर चढ़े हुए हैं। यहाँ पे वाइट चकोरों को मैंने शिफ्ट किया है, अल्बाइनो चकोर जो है। ये देखेंगे माशाल्लाह बहुत खूबसूरत बर्ड है माशाल्लाह। देखें इनको मैं अंदर ले आया हूँ, तो कोशिश तो मेरी यही होती है कि मैं बर्ड जो है ना वो अंदर शिफ्ट कर दूँ। और यहाँ पे भी ये केजेस वगैरह साफ़ हो गए हैं, सारे बर्ड जो है ना वो शिफ्ट कर दिए हैं। तो अभी मैं आपको आगे चलता हूँ और दिखाता हूँ हमारे जो डक्स का केज है। और ये भाई लगे हुए हैं सारे सफाई कर रहे हैं, तो मैं चलता हूँ बर्ड्स की तरफ। तो फिर इंशाल्लाह आपको डक्स वगैरह भी दिखाता हूँ, जो जहाँ पे डक्स शिफ्ट किए हैं वहाँ पे भी सफाई करवानी है, सफाई वगैरह करवा लूँ। तो ये कि थोड़ी सी ना क्लीनिंग हो जाए। मेरी कोशिश होती है हर 2 हफ्ते में एक दफ़ा क्लीनिंग हो जाए, लेकिन ये अगर मसला ये होता है कि बंदा ना मिले ना मौके पे काम वाला, तो बड़ी परेशानी होती है। बट फिर भी इंशाल्लाह कोशिश तो कर रहे हैं कि कोई क्लीनिंग वाला बंदा मिल जाए तो सफाई हो जाए। लेकिन कभी देर भी हो जाती है, बट कोशिश करते हैं कि सफाई हो, क्योंकि बर्ड को लाजमी साफ़ रखना चाहिए। और जर्म इंसेक्ट जो या कीड़ों वगैरह जो है ना वो इंसेक्ट के लिए स्प्रे कर देना चाहिए, या जो आपके बैक्टीरिया जर्म वगैरह के लिए जैसे बर्मोसेट हो गया या विरकोनस हो गया, वो लाजमी स्प्रे करना चाहिए। और ये देखें जी माशाल्लाह निकोबार। चलते हैं दूसरी तरफ, फिर आपको बर्ड्स दिखाते हैं। फेजेंट्स जो पठे रह गए थे ना, मैंने इनको इधर शिफ्ट कर दिया। अभी आपको नज़र आ रहे होंगे, ये पहले पीकॉक वाली जगह पे पड़े हुए थे, लेकिन उनको इधर शिफ्ट किया है। और माशाल्लाह आज इधर भी सफाई करवा के तकरीबन मैंने रेत वगैरह डलवा दी है। और किसी भाई को चाहिए भी होना तो वो भी मिल जाएंगे। तो रेड गोल्डन माशाल्लाह पड़ा हुआ है, और मेजोरिटी में मेल पड़ा हुआ है। किसी को मेल चाहिए हो ना एक्स्ट्रा, तो मेल भी मिल जाएंगे। और मादा फिलहाल नहीं है, सिर्फ पेयर है, 2-3-4 मादा मिल सकती है। अच्छा अभी चलते हैं डक मैं आपको दिखाता हूँ मैंने डक कहाँ पे छोड़ी हुई है। तो डक को मैंने बड़ी सेपरेट साइड पे रखा हुआ है। तो ये देखें जी माशाल्लाह हमारी मंडाइन डक। अच्छा ये जो बैक साइड पे एग पड़े हुए हैं ये प्लास्टिक के हैं, तो ये वैसे खेलने के लिए बर्ड के लिए मैंने फेंके हुए हैं। और ये माशाल्लाह देखिए जी हमारी मंडाइन डक घूम रही है। कल की वीडियो भी मैंने दिखाई थी, और बल्कि स्पेशल वीडियो ही मेरी इनके ऊपर मंडाइन डक के ऊपर थी कल की वीडियो। और आज की वीडियो में देखें माशाल्लाह। और ये काफ़ी सारे दोस्त मुझसे पूछ रहे थे कि आपके पास अवेलेबल है या नहीं। तो भाई अभी फ़िलहाल तो अवेलेबल नहीं है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कोई शिपमेंट या कोई अरेंजमेंट होती है तो बर्ड और डक आती है तो मैं ज़रूर अरेंज करके दूँगा। और प्राइस भी इसकी इस वक्त बहुत हाई है। मतलब ये नहीं कि मैंने वीडियो लगाई है तो मुझसे डिमांड आ रही तो हाई है, वैसे ही इसकी मार्केट में डिमांड हाई है। हालांकि मेरे पास अवेलेबल नहीं है, लेकिन मैं फिर भी यही कहूँगा कि इसकी प्राइस इस वक्त काफ़ी हाई आ रही है, क्योंकि मार्केट में अवेलेबल नहीं है, इंपोर्ट बंद है। और बाहर से जो पहले आई थी एक शिपमेंट आई थी उसमें काफ़ी सारी मोटेलिटी हो गई थी लोगों के पास, यानी ना रास्ते में बर्ड एक्सपायर हो गए थे। तो जैसे अभी दोबारा इंशाल्लाह उम्मीद है शिपमेंट आती है तो मंडाइन डक तो मैं उस पर वीडियो बनाऊँगा और आप लोगों को भी अवेल कर दूँगा इंशाल्लाह। तो बस वीडियो का एंड करते हैं, और आप दोस्तों ने मुझे बताना है कि आपको बर्ड कैसे लगे, सेटिंग कैसे लगी है, ठीक है। तो डक को फिलहाल खैर मैंने आर्जी तौर पे यहाँ पे छोड़ा हुआ है। थोड़ी सी गंदी जगह है बिल्कुल ही गुजारे लायक इनके लिए, लेकिन जैसे ही इंशाल्लाह नया शेड बनेगा तो मैं इनको वहाँ पे शिफ्ट वेरी सून इंशाल्लाह कोशिश करूँगा इनको शिफ्ट कर दूँ।